हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से नोटिफिकेशन आई है पीएचडी के लिए। पीएचडी में सीधे प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपके पास नेट जेआरएफ की डिग्री हो और अगर आपने एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ तब भी आप एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने के लिए आप उसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करके सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग को 500 रुपये फी पे करना है और अनुसूचित जाति और जनजाति को 250 रुपये फी जमा कराना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको यूनिवर्सिटी के पते पे भेज देना है। अंतिम तारीख भेजने की है 10/2/2021 और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 31/1/2021। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकली है उसमें सीट्स कुछ इस प्रकार है। बॉटनी के लिए 74 सीट्स हैं, जूलॉजी के लिए 97 सीट्स, केमिस्ट्री 198, सोशोलॉजी के लिए 63 सीट्स हैं, फिजिक्स के लिए 140 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 128 128 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 85 सीट्स है, इंग्लिश में 110 है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैथमेटिक्स में 108 सीट्स हैं, हिंदी में 56 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 65 हैं, म्यूजिक में 12 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 31 सीट्स हैं, संस्कृत में 30 सीट्स हैं, स्टैटिक्स में 49 सीट्स हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 34 सीट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री में 24 सीट्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 16 सीट्स हैं, हॉर्टिकल्चर में 40 सीट्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 6 सीट्स हैं, एग्रोनॉमी में 17 सीट्स है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 24 सीट्स है और फिलोसफी में 11 सीट्स हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो थी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये अलगप्पा यूनिवर्सिटी कडाईकोडी जो तमिलनाडु में अवस्थित है, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी कडाईकोडी में जो वैकेंसी आई है वो आर्ट्स स्ट्रीम से है और साइंस से भी है और मैनेजमेंट में भी है। आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। ये तमिल है, इंग्लिश है, विमेन स्टडीज है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशल वर्क है, फाइन आर्ट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। साइंस स्ट्रीम में है मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नैनो साइंस है, टेक्नोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स है और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायो सेंसर्स है, ओशियोनोग्राफी है, कोस्टल एरिया स्टडीज है, जियोलॉजी है, बोटनी है, होम साइंस है, जियोलॉजी है, एनर्जी साइंस है। मैनेजमेंट में बात करूँ तो मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप है, बैंक मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस, पॉलिटिकल साइंस भी है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी है। एजुकेशन में एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कि आपने जो है मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ अगर पास किया तो आप एलिजिबल हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC, ST और OBC तो 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। 50% मार्क्स के साथ आपका ये मास्टर्स पास होना चाहिए और इसकी लास्ट डेट जो है 28/1/2021 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है और बाकी डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट दी गई है, इस पे जाके आप अच्छे से चेकअप कर लें, चेकआउट करके फिर आप अप्लाई करें। अगली जो नोटिफिकेशन है पीएचडी के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी से है जो असम में है। मैं अगले स्लाइड में लेके चलता हूँ। ये डिपार्टमेंट्स दी गई है जो आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। सिविल पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग में भी पीएचडी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी पीएचडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी पीएचडी नोटिफिकेशन आई हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, एनर्जी साइंस में है, एनर्जी में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, कल्चरल स्टडीज में है, सोशियोलॉजी में है, सोशल वर्क है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, मैथमेटिकल साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी गई है, आप इसको अच्छे से देख लें। स्प्रिंग सेमेस्टर 2021 के लिए है। ये डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट है
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA, MCOM, MA, MSc और रिलेवेंट सब्जेक्ट है दी गई है। सिविल इंजीनियरिंग में भी ME, MTech, MSc इंजीनियरिंग ये दी गई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में MTech इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA और बहुत सारी दी गई है। आप एक बार अच्छे से इसको देख ले। कल्चरल स्टडीज में MA इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस विद यूनिफॉर्मली गुड एकेडमिक करियर। जो नेट JRF पास है उनके प्रेफरेंस दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी दी गई है। आपको ME, MTech, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस से क्या होना चाहिए। एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन है। एरिया ऑफ रिसर्च को देख लें एक बार। अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको। ये भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंस। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको ME, MTech इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। एनर्जी के लिए MSc, ME, MTech इन डिग्री इन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये आपका एरिया ऑफ रिसर्च है जहाँ आप रिसर्च करेंगे। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैथमेटिकल साइंस है, साइंसेस है। MA जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन MA, MSc इन मैथमेटिक्स और MA, MSc इन स्टैटिक्स विद रिक्विसाइट बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। फिजिक्स है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, मास कम्युनिकेशन। ट्राइबल स्टडीज है। इसमें जो आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है ट्राइबल स्टडीज, मार्जिनलिटी स्टडीज है, सोशल मूवमेंट एग्रीडियन स्टडीज ये दी गई है। सोशल वर्क में भी ये आपकी रिक्वायरमेंट है MA इन सोशल वर्क और एरिया ऑफ रिसर्च है सोशल वर्क में। देख लिया अच्छे से इसको देख लो। देखिए जनरल क्राइटेरिया और जो गाइडलाइंस है PhD प्रोग्राम के लिए वही 55% मार्क्स के साथ जो है मास्टर्स की डिग्री, और OBC SC ST कैंडिडेट को छूट मिलेगी, 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी। 5% रिलैक्सेशन यहाँ मेंशन है। आपको एप्लीकेशन वेबसाइट के जरिए एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन फी जो है 800 रुपीज जनरल के लिए, 400 SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट हैविंग वैलिड UGC नेट, JRF, UGC नेट, JRF, DBT, JRF, ICAR net, ICMR net and GATE are eligible to apply for PhD program for the spring semester 2021. Selection will be based on their performance in the personal interview scheduled to be held during the 10th 11th February 2021. The name of the candidate eligible for personal interview will be published in the university website. No individual call letter shall be sent. ये तो आपने देख लिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।